हेलो फ्रेंड्स, आज से हम रिट और एसआई के लिए हिंदी की स्पेशल क्लासें शुरू कर रहे हैं जो मिश्रा पब्लिकेशन बुक पर आधारित होगी। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा संधि, और संधि में भी यण संधि का टॉपिक हम क्लियर करवाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। अब संधि की परिभाषा देख लेते हैं। जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं और उनके मिलने से शब्द के उच्चारण लेखन में परिवर्तन हो जाता है, उसे ही संधि कहा जाता है। जैसे पुस्तक प्लस आले, पुस्तकालय, यानी दो शब्द मिले, पुस्तक और आले शब्द से पुस्तकालय बना है। उसी प्रकार जगत प्लस ई से जगदीश बना है, और नमः प्लस ते से नमस्ते बना है। फिर आगे है, यदि वर्णों के आपस में मिलने से उच्चारण व लेखन में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो उसे संधि न मानकर संयोग माना जाता है। जैसे दूर प्लस अवस्था, दूरवस्था, युग प्लस बोध, युगबोध, अंतर प्लस आत्मा, अंतरात्मा। इसी प्रकार संधि के भेद हैं। संधि के भेद: स्वर, व्यंजन या विसर्ग में से जिन वर्णों का परस्पर मेल हो रहा है उन वर्णों के आधार पर संधि के 3 भेद हैं। याद रखना, संधि के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। प्रथम है स्वर संधि, जिसमें स्वर प्लस स्वर का मेल होता है। दूसरी है व्यंजन संधि, जिसमें प्रथम है व्यंजन प्लस स्वर का मेल होता है। द्वितीय स्वर प्लस व्यंजन का मेल होता है, और तृतीय व्यंजन प्लस व्यंजन का मेल होता है। फिर है विसर्ग संधि, विसर्ग प्लस स्वर या व्यंजन के मेल को विसर्ग संधि कहते हैं। अब है स्वर संधि, जब स्वर वर्ण के साथ किसी स्वर वर्ण का मेल होता है, यानी स्वर प्लस स्वर के योग को स्वर संधि कहते हैं, तो उसे ही स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के 5 भेद माने जाते हैं। प्रथम है यण संधि, द्वितीय अयादि संधि, तृतीय गुण संधि, चौथी है दीर्घ संधि, और पांचवी है विवर्धी संधि। तो आज हम यण संधि पढ़ेंगे। यण संधि का संस्कृत में सूत्र है इको यणची, यानी संस्कृत में इसका सूत्र है इको यणची। इस सूत्र में 3 पद हैं, और इसमें ई, उ, री और लरे से बनने वाले जैसे यण शब्द बन रहे हैं। ई से ये बनता है, उ से व बनता है, और री से र बनता है, और लरे से ल बन जाता है। ये लरे मुख्यतः संस्कृत में यूज होता है, हिंदी में यूज नहीं होता। अब आगे, अर्थात यदि ई, उ, री के बाद कोई असमान स्वर आता है तो ई, उ, री के स्थान पर यह व र आदेश हो जाता है। नोट, अब नोट दिया गया है, लरे संस्कृत व्याकरण में स्वर वर्ण माना जाता है, परंतु हिंदी में लरे वर्ण नहीं माना जाता है। फिर इसके एग्जाम्पल दे रखे हैं। जैसे उदाहरण है प्रति प्लस एक, तो इससे बना है प्रत्येक। इसी प्रकार सु प्लस आगत से सुआगत बना है। फिर है मात्र प्लस आज्ञा, तो मात्राज्ञा बन गया। स्त्री प्लस आगमन, तो इससे स्त्री आगमन बन गया। फिर है वधु प्लस आगमन, वधुआगमन। पितृ प्लस अनुमति, पितृनुमति। अब यहाँ नोट फिर आ गया है, यहाँ ई, उ में ऋस्व एवं दीर्घ दोनों स्वर सम्मिलित हैं। यण संधि युक्त पदों का विच्छेद करने के लिए याद रखने योग्य 3 बातें इसमें है। यदि किसी शब्द में किसी आद्य अक्षर के बाद य व र लिखा हुआ हो और उस अंश का विच्छेद करना हो तो निम्न तरीका काम में ले सकते हैं। इसमें 3 तरीके दे रखे हैं। पहला है, सर्वप्रथम जिस आद्य अक्षर के बाद य व र लिखा हुआ हो उस आद्य अक्षर को पूरा लिख दो।
फिर यह वर्ण की उपस्थिति के अनुसार उसके क्रम से ई उ री की मात्रा लगा दो। तीसरा है यह वर्ण को छोड़कर शेष शब्दांश को धन चिन्ह के आगे लिख दो। जैसे हमें व्यायाम शब्द का विच्छेद करना है। इस शब्द के आधे अक्षर वह के बाद ये लिखा हुआ है तो उपर्युक्त निम्नानुसार इस प्रकार विच्छेद कर सकते हैं। अब ये विच्छेद करना सिखाया गया है। सर्वप्रथम आधे अक्षर वह को पूरा वह लिख दो। फिर वह के आगे ये लिखा होने के कारण वह के ई की मात्रा लगा देते हैं तो वी बन जाता है। फिर ये को छोड़कर शेष शब्दांश धन चिन्ह के आगे लिख देंगे। इस प्रकार व्यायाम शब्द बन जाएगा वी प्लस आयाम व्यायाम। फिर है ई के स्थान पर देख का उदाहरण है इसमें, ये यहाँ दिखाई नहीं दे रहा स्पष्ट। अद्धि प्लस अधो अद्य हो गया इसका। अद्धि प्लस आगत अध्यागत। अद्धि प्लस आस अध्यास। अद्धि प्लस उत्थान अध्युत्थान। अद्धि अरे सॉरी यार यहाँ अभी था। अभी प्लस उदय अभ्युदय। ऊपरी प्लस उक्त से उपयुक्त बन गया। इति प्लस आदि से इत्यादि बन गया। यदि प्लस अपि से यद्यपि बन गया। परि प्लस आप से पर्याप्त बन गया। इसी प्रकार अत्यंत अति प्लस अंत बन गया। और अति प्लस आवश्यक से अत्यावश्यक बन गया। और अत्यल्प का अति प्लस अल्प हो गया। अत्युक्ति का अति प्लस उक्ति हो गया। अत्याचार का अति प्लस आचार हो गया। सरस्वती प्लस आराधना तो सरस्वती आराधना बन गया। रीति प्लस अनुसार रीति अनुसार हो गया। इति प्लस अर्थ से इति अर्थ हो गया। फिर परि प्लस आवरण से पर्यावरण बन गया। इसी प्रकार नि प्लस अस्त से न्यस्त बन गया। नि प्लस आय से न्याय बन गया। नि प्लस ऊन से न्यून बन गया। अधि प्लस अक्ष से अध्यक्ष बन गया। अधि प्लस आपक से अध्यापक बन गया। अधि प्लस आत्म से अध्यात्म बन गया। फिर प्रति प्लस अक्षी से प्रत्यक्ष बन गया। प्रति प्लस उत्तर से प्रत्युत्तर बना। प्रति प्लस आशा से प्रत्याशा बना। अति प्लस उष्ण से अत्युष्ण बना। अति प्लस अधिक से अत्यधिक बना। फिर व्यर्थ का हो गया वी प्लस अर्थ। व्यास का हो गया वी प्लस आस। व्यू का हो गया वी प्लस वो है। फिर पर्यंक का हो गया परि प्लस अंक। फिर देवी उपासना से देवी प्लस उपासना हुआ। फिर पर्यूषण का परि प्लस उष्ण हो गया। फिर देवी अर्पण का देवी प्लस अर्पण हो गया। फिर वाणी औचित्य का वाणी प्लस औचित्य हो गया। इसी प्रकार नारी उचित का नारी प्लस उचित बना। फिर अत्यधिक अत्याधुनिक अत्याधुनिक का बना अति प्लस आधुनिक। अति प्लस आधुनिक बना। फिर है अत्युत्तम अत्युत्तम का अति प्लस उत्तम बन गया। फिर है अति प्लस अधिक अत्यधिक बना। और अत्यानंद का अति प्लस आनंद बन गया। इसी प्रकार अभियंत्र का अभि प्लस अंतर बन गया। फिर साख्यागमन सखी प्लस आगमन सख्यागमन हो गया। फिर परि प्लस अंत का पर्यंत हो गया। फिर प्रत्याघात का प्रत्याघात बन गया। फिर प्रति प्लस उत्पन्न का प्रत्युत्पन्न बन गया। फिर पर्याय परि प्लस आय। फिर प्रत्यर्पण का प्रति प्लस अर्पण बन गया। प्रत्याशी इसका प्रति प्लस आशी बन गया। और यहाँ अत्युत्तम अत्युष्म अति प्लस ऊष्म हो गया। फिर अध्ययन अधि प्लस अयन हो गया। फिर पर्यटन परि प्लस अटन हो गया। फिर पर्यवसान का परि प्लस अवसान हो गया। फिर प्रत्युपकार का प्रति प्लस उपकार बन गया। फिर प्रत्यावर्तन का प्रति प्लस आवर्तन बन गया। फिर प्रत्यंतर का प्रति प्लस अंतर बन गया। फिर व्यंजन
व्यंजन का वी प्लस अंजन बन गया। फिर व्यस्त, व्यस्त का वी प्लस अस्त हो गया। इस प्रकार आगे देखते हैं।